Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वह है क्लास 12th के लिए फॉर बोर्ड एग्जाम्स. ओके, सो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 विच इज मैट्रिसेस एंड चैप्टर 4 विच इज डिटर्मिनेंट्स. ओके, सो अब हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स लाइक स्पेशली सीबीएसई बोर्ड. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड और अदर स्टेट बोर्ड जहाँ पे ये दोनों चैप्टर्स प्रेजेंट हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इन दोनों चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जाएंगे. अब ये जो हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज क्या होता है, ये जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं. अब जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके होते हैं ना, उनके बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के. और अगर रिपीट सेम क्वेश्चन नहीं है तो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए. लेट्स डिस्कस अबाउट. सो हियर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच इज इफ ए इक्वल्स टू मैट्रिसेस दे रखी है. द मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू में 9i फाइंड x. ठीक है, देखो हमें मैट्रिक्स दे रखी है और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइंग कर रही है, तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें x फाइंड करना है. लेट्स फाइंड आउट. तो सबसे पहले तो हमें a और ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल्स टू में 9i गिवन दे रखा है. ठीक है, क्या है a ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल्स टू में 9i. अब a हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस जो हमें दे रखी है विच इज a. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज ऑफ a. तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमारे पास a है ना, हमें a का ट्रांसपोज फाइंड करना है. तो जो भी हमारे पास रोज है उसको हम कॉलम्स बना लेंगे. ठीक है, तो हमारे पास ये है फर्स्ट रो 1 2 2. अभी हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अभी वर्टिकल लाइन होने वाली है. ठीक है, तो ये 1 2 2 है, ये हो जाएगी 1 2 2 1 2 2. अब ये सेकंड हमारी रो है. ठीक है, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, अब ये सेकंड वर्टिकल लाइन होने वाली है, तो ये हो जाएगी 2 1 x. नेक्स्ट है हमारी थर्ड है रो -2 2 -1. अब ये थर्ड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज अबाउट टू बी वर्टिकल लाइन इज -2 2 -1. ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट a इंटू में ट्रांसपोज ऑफ ए. मैट्रिक्स है हमारे पास a विच इज 1 2 2 2 1 x -2 2 -1. फिर इनटू में ट्रांसपोज ऑफ ए विच इज 1 2 -2 2 1 2 2 x एंड -1. ठीक है, यही तो हमें दे रखा था ना, a इंटू में ट्रांसपोज ऑफ ए. हमने लिख लिया a इंटू में ट्रांसपोज ऑफ ए और किसके इक्वल है, इक्वल्स टू में 9i. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 और i का मतलब हमारे पास 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो यानी कि 1 डायगोनल्स उसके 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास i. अब हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट. ठीक है, तो प्रोडक्ट देखेंगे कैसे करेंगे. ये लेंगे फर्स्ट रो और इसका लेंगे फर्स्ट कॉलम. 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4. फिर नेक्स्ट अब हम ये वाली रो लेंगे, ये वाला कॉलम लेंगे. ओके, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू x 2x. फिर नेक्स्ट हम ये वाली रो लेंगे, ये वाला कॉलम लेंगे, तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 1 -1 बिकॉज यहाँ पे -1 है. ओके, नेक्स्ट ले रहे हैं हम सेकेंड रो और लेंगे फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू x 2x. अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस x इंटू x स्क्वायर. फिर नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम. ओके, 2 इंटू 2 -4 प्लस 1 इंटू 2 2 और x इंटू -1 -x. ठीक है, अब हम लेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 1 माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 2 माइनस का 2.
अब हम ले रहे हैं थर्ड रो सेकंड कॉलम, -2 × 2 माइनस का 4 प्लस 2 × 1 2 और माइनस इंटू एक्स माइनस का x। अब ले रहे हैं सेकंड रो सॉरी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, प्रोडक्ट करें -2 -2 माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा 4 और प्लस 2 × 2 4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1 इक्वल्स टू में क्या है, बस कुछ भी नहीं करना, केवल 9 का प्रोडक्ट बन से करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 और डायगोनल्स एलिमेंट रहने वाले हैं 9 9, बाकी ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल विल बी 0 like 0 0 0 0 0 0 and now we are having this equation। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करेंगे, जो इसको ऐड कर लेंगे, बाकी इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा रब कर लेते हैं, देयर इज नो स्पेस। सो नाउ विल सी हियर 4 + 4 8 + 1 9 2 + 2 4 + 2x -2 और देखो ये -2 -2 -4 ये दोनों 0, ठीक है 0 आ गया। और फिर 2 + 2 + 2x 4 + 2x 4 + 1 5 + x², ये हो जाना है -2 - x एंड नाउ -3 + 4 1 एडिशन सब्ट्रैक्शन है ओनली, ठीक है। ये हो जाना है -2 - x एंड नाउ वी आर हैविंग 4 + 4 9 इक्वल्स टू 9 0 0 9 9 0 0 0 0। अब बस कुछ नहीं करना है, कंपेयर करनी है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, हमें चाहिए x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे कंपेयर करते हैं ना। देखो ये तो है 4 + 2x, ठीक है। तो यानी कि इसका हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट रो का, और फर्स्ट रो सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो ये 4 + 2x किसके इक्वल हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग हम इन दोनों मैट्रिक्स की, इसकी और इसकी कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो 4 + 2x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आ जाना है 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे x है, तो 4 + 2x इक्वल्स टू में ये तो फिर यहाँ पे भी सेम है 0, ठीक है, यही हम ले रहे हैं, तो ये तो वही है 4 + 2x, ठीक है, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब लेते हैं 5 + x², ठीक है, तो इसकी कंपेयर करेंगे तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 9 के इक्वल। ओके, अब ये हमारे पास -2 - x और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है। जो हम एलिमेंट यहाँ से लेंगे वही उस वाले उसका ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है, यहाँ से हो जाएगी 4 + 2x इक्वल टू में 0, यानी कि गाइस 2x इक्वल्स टू में -4 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या आई -2, ठीक है। इस इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आई -2। अब इससे देखते हैं, ठीक है। देखो इसको अगर हम लेंगे तो x² इक्वल्स टू में 9 और ये जो प्लस का 5 है इधर चला जाएगा माइनस का 5, 4x² इक्वल्स टू में 4 आगे अगर हम x देखें तो +-2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 इक्वल्स टू में x, यानी x की वैल्यू -2 आई। तो x हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से भी x क्या आ जाएगा -2, ठीक है। तो बस सिंपल से आंसर हो जाएगा, हमें जो x फाइंड करना था ना, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू में -2 और यही है इसका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा हमने, दिस इज इसका आंसर क्या है, विच आंसर इज -2। Okay, so question number first is completed. Now let's go next question, which is about to be important for you for your board exams. Let's go. So here the next question is question number second. क्वेश्चन नंबर सेकंड हम प्रीवियस ईयर में देख चुके हैं। गिवन दैट इफ ए इक्वल्स टू में मैट्रिक्स दे रखी है वी सच दैट, और हमें इक्वेशन दे रखी है ए इनवर्स इक्वल्स टू में के ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तब हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्या दे रखा है, ए इनवर्स इक्वल्स टू में के ए, गिवन दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू के, कुछ नहीं करना, पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे, लेट्स फाइंड ए इनवर्स,
ठीक है। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये फाइंड करेंगे। अब हम एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ए क्या ही होता है? तो एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे और उसके लिए कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, ये होता है हमारे पास एडजॉइंट ए। कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट ए हो जाएगा देखो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ना उसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। बहुत सिंपल है इसकी कोफैक्टर्स फाइंड करना। पहले जो 2 है उसके सामने वाला एलिमेंट क्या है? -2 लिख दो यहाँ पे, -2। 3 है इसके सामने वाला एलिमेंट है 5, यहाँ पे लिख दो 5। 5 है इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है? 3 लिख दो। -2 है इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है? 2 है, ठीक है। अब देखो ये होता है प्लस, ये वाला माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। बस ये आ गया हमारे पास। तो और उस पर क्या लगा है? ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब जो रो है वो कॉलम बन जाएंगी। तो ये फर्स्ट रो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है फर्स्ट, तो ये बन जाएगा कॉलम -2 -5। ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है तो सेकंड वर्टिकल लाइन बन जाएगी -3 2। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है? ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए। अब कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए? तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए पहले क्या हो जाएगा? 2 लेंगे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट 2, 2 का सामने वाला एलिमेंट क्या है? -2, यहाँ पे लिख देंगे -2, बीच में माइनस आएगा। अब दूसरा एलिमेंट क्या है? 3, 3 लिख देंगे। इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है? 5। देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 -15, ठीक है। और दोनों को हम ऐड कर देंगे -16, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? -19 आ जाएगा, ओके। तो देखो ए इनवर्स इक्वल्स टू में एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट हमने फाइंड किया है विच इज -2 -3 और -5 2, ठीक है। और फिर अपॉन में क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज -19, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? ए इनवर्स। इधर देखते हैं, देखो ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। हम यहाँ से ना माइनस कॉमन ले रहे हैं, इस वाली मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले रहे हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो माइनस है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो 2 5 3 और ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। और क्या है? अपॉन में -19 चल रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा 1/19 इंटू ये जो है 19 इसके डिवाइड में चला जाएगा 2 3 5 -2। ये आ गया हमारे पास इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स किसके इक्वल है? ये k इंटू ए के इक्वल, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे? ये पूरी मैट्रिक्स हमें दे रखी है ना क्वेश्चन में 2 3 5 -2, तो 1/19 इंटू ए हो गया ना 1/19। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरी मैट्रिक्स है ही क्या? ये ए है, तो ए लिख दो। और इक्वल्स टू में के ए चल रहा है तो ए से कैंसिल। अगर हम के फाइंड करेंगे कि हमें के फाइंड करना था तो के इज 1/19 और यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 3 विच इज अबाउट टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। लेट्स सी। So here the question number 3 which is if A इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे रखी, शो दैट हमें ये शो करना है कि जो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 0 के इक्वल आना है, ओके। तो पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं? पहले ए, देखो ये है a - 2i इंटू में a - 3i इक्वल्स टू में 0। तो पहले हम क्या करेंगे? a - 2i फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ए क्या है? ए हमें मैट्रिक्स दे रखी है विच इज 4 2 -1 इंटू में और सॉरी 1, फिर
2i, तो 2 और i क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, 2 × 2, यानी कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 और एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स ऑल अदर एलिमेंट्स विल बी 0, ठीक है। बस फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाना 4 2 -1 1, और अब हम कर देंगे इसकी 2 से मल्टीप्लाई, तो डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे 2 और 2, बाकी और एलिमेंट्स 0। अब 4 - 2 क्या हो जाना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों मैट्रिक्स को, 4 - 2 2 2 - 0 2 हो जाएगा -1 - 0 -1 1 - 2 -1, ये आ गया हमारे पास a - 2i। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे a - 3i, a - 3i, ठीक है। तो a क्या है, मैट्रिक्स विच इज गिवन इन द इक्वेशन 4 2 - 1 1, 4 2 - 1 1 -3 इंटू में i विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2, यानी कि डायगोनल एलिमेंट विल बी 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल्स विल बी 0। So now we will solve 4 2 - 1 1 -3 will be multiplied by this identity matrix, so it will be 3 0 0 3, 4 - 3 1, 2 - 0 2 -1 - 0 -1 1 -3 माइनस का 2, ये आ गया हमारे पास a - 3i। ओके, अब देखो दोनों मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट, और हमें किसके इक्वल लेके आना है, 0 के। तो देखो दोनों मैट्रिक्स को हम लिखेंगे a - 2i जो हमारे पास ये है, और a - 3i है। हाँ, तो बस अब इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे, a - 2i विल बी रिप्लेस्ड बाय which we have already found 2 2 -1 -1 into में a - 3i, तो ये हमने फाइंड किया a - 3i विच इज 1 2 -1 -2 इक्वल्स टू में 0 शो करना है। इन दोनों मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व का मतलब दोनों प्रोडक्ट में दे रखे ना, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके हमें 0 शो करना है। प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 2 और 2 - 1 - 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 2 4 -2 × 2 4, ओके, -1 1 -1 -1 +1। अब नेक्स्ट -1 2 -2 -+ 2। नाउ वी आर सीइंग 2 विल कैंसिल टू -2, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 4 विल कैंसिल, -4 -1 विल कैंसिल, 1 -2 2। सो नाउ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 0 आया, 0 0 0, तो पूरी मैट्रिक्स क्या होगी, 0। और बस हमने LHS लिया, RHS क्या शो करना था, 0, ठीक है। तो हमने LHS लिया और RHS आ गया 0 0 इक्वल्स टू में 0, यानी LHS इक्वल टू RHS, बस यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। So now क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, और जो हम देख चुके हैं प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स रीड। गिवन दैट इफ A इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, A क्या दे रखी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है नॉन सिंगुलर ऑफ ऑर्डर 3, जिसका ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर दे रखा है, सच दैट A² और इस प्रकार की हमें A² इक्वल्स टू में 3 ये दे रखा है, देन A इक्वल्स टू में देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तब हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है, ठीक है। हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, A² इक्वल्स टू में 3a, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग y A इनवर्स, ठीक है। तो A² इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू में 3a इंटू में A इनवर्स, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाना, ये तो A हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा A इंटू A इनवर्स हो जाएगा I, हमारे पास आ गया A इक्वल्स टू में 3i, ठीक है। यानी कि A इक्वल्स टू में 3 और I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, 3, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर 1 1 1, यानी डायगोनल एलिमेंट्स 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल्स विल बी 0,
तो ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A इक्वल्स टू में 3 इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो जाना है A इक्वल्स टू में, इसकी हम प्रोडक्ट कर देंगे 3 0 0 0 3 0 फिर 0 0 और 3, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब इसका फाइंड कर लेंगे, तो इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 और अब ये वाले इसको हाइड कर देंगे, ठीक है, इसको हाइड कर देंगे और बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 27। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया 27, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स तो 0 है तो इसको देखेंगे ही नहीं, केवल इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर देंगे डिटर्मिनेंट। तो बस हमारे पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू में 27 और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि हमें क्या फाइंड करना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। So here the next question is question number 5. Let's see, ये भी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर में देख चुके हैं। गिवन दैट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो ए क्या दे रखा है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी सी का होल स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है कि ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गिवन ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू में माइनस ए, ठीक है। ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें ए क्या दे रखा है, हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है ए इक्वल्स टू में 0 A 1 माइनस 1 V 1 माइनस 1 C 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या है ए। हम यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए ए ट्रांसपोज ऑफ इक्वल्स टू में माइनस ए, यानी कि इसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज, और इक्वल में आ जाएगा माइनस ए। तो ए क्या है हमारे पास 0 A 1 माइनस 1 V 1 माइनस 1 C 0, ठीक है। हम इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। अब ट्रांसपोज का मतलब गाइस जो भी हमारे पास ये रो दिख रही है ना, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 0 ये जो लाइन है अब ऐसे हो जाएगी, ठीक है, 0 A 1। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेकंड वर्टिकल लाइन बन जाएगी माइनस 1 V 1। नेक्स्ट ये है हमारे पास थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थर्ड वर्टिकल लाइन बन जाएगी, दैट इज माइनस 1 C और 0, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमने फाइंड करा ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या है माइनस ए, तो बस हमारे पास ये है माइनस और ये है ए, तो इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देनी है माइनस से, क्या आता है वो इधर देखते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट लाइन है इक्वल्स टू में, इसके इक्वल में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से, ठीक है, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस बी और फिर हो जाएगा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस C 0, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, नाउ विल कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे दोनों मैट्रिक्स की एलिमेंट्स की, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि हमें चाहिए a, तो a इक्वल्स टू में क्या आ गया 1 आ गया, a इक्वल्स टू में दैट इज a इक्वल्स टू में 1, ओके। और c इक्वल्स टू में -1, c इक्वल्स टू -1, ओके। और b क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू में क्या है -b, ठीक है। तो एंड b इक्वल्स टू में -b, तो इस b को हम इधर ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस का v इक्वल्स टू में 0, 2v इक्वल्स टू में 0, यानी कि v इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0। तो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, b की वैल्यू 0,
और हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में हो जाना है, ए की जगह क्या पुट करेंगे 1, ठीक है, बी की जगह क्या पुट करेंगे 0 और सी की जगह -1 का स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 का स्क्वायर 0। तो बस इसका फाइनल जो आंसर है वो 0 है एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। लेट्स सी। So here the next question is question number 6 which we have already seen in previous year CBSE board. Let's see what is there. If A equals to में ये मैट्रिक्स दे रखी है, I equals to में ये दे रखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर है, फाइंड स्केलर K। हमें क्या फाइंड करना है, K फाइंड करना है। सो दैट इस प्रकार A स्क्वायर प्लस I इक्वल्स टू में K A दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। देखो क्या दे रखी है, गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू में के ए, ठीक है। तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर। हम पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है। ए हमें क्या दे रखा है, -3 2 1 -1, ठीक है। अब ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए इंटू ए, ठीक है। ए हमारे पास है -3 2 1 -1, ठीक है। और फिर a इंटू ए, तो इस फिर हम एक बार a लिखेंगे मैट्रिक्स 1 -1। अब दोनों मैट्रिक्स का क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 2 माइनस का 6 और 2 इंटू 1 माइनस का 2, 1 मल्टीप्लाइड -1 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो ये हो जाएगा 1 -3 और फिर -1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -1। नेक्स्ट अब सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड ही कॉलम लेंगे, ओके। 1 इंटू 2 2, फिर माइनस माइनस प्लस 1, क्या आ जाएगा हमारे पास 11 -8 -4 और ये हो जाएगा 3। सो ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर विच वी हैव टू फाइंड आउट ए स्क्वायर। नाउ वी फाउंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू में 11 -8 -4 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू के ए। पुट करते हैं यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास आई वी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इंटू ए, बट हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर नहीं था, सो वी ऑल्सो फाउंड ए स्क्वायर। नाउ विल पुट ए स्क्वायर इन दिस इक्वेशन विच इज ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू के ए। तो ए स्क्वायर हमने फाइंड किया है 11 -8 -4 3 प्लस आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, तो आई क्या हो जाएगा 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स 1 बाकी एलिमेंट्स 0 इक्वल्स टू में के इंटू ए। ए है हमारे पास -3 2 1 -1, ठीक है। कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, बाकी कंपेयर करते हैं इससे। तो ये हो जाएगा 11 + 1, बस एडिशन कर देंगे इन दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है। 11 + 1 12 -8 + 0 -8, ओके, -4 + 0 -4 एंड 3 + 1 4 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, के, ठीक है। और ये मैट्रिक्स है के, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इस ये जो है ए है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं के इंटू ए, ओके, क्योंकि ये तो पूरी ए है ना, ए लिख दिया। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे, 3 -2 -1 1 इक्वल्स टू में के इंटू ए। क्या है ये ए तो है हमारे पास, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है थी बस यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है। माइनस और लेंगे कॉमन, ठीक है। माइनस और कॉमन ले लो,
तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -3 यानी पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, 1 -1 इक्वल्स टू में KA। अब देखो क्या है हमारे पास -3 2 1 -1 यानी -4 और इसकी वैल्यू क्या है A इक्वल्स टू में K इंटू A से A कैंसिल और K की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा -A, और यही हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 7 इज, एंड ये क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं प्रीवियस ईयर में CBSE बोर्ड में, एंड बहुत इजी भी क्वेश्चन है। लेट्स सी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ही आ चुका है तो चांसेस हैं आने के इसके, ठीक है। हाँ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस बाई, हमें क्या फाइंड करना है, x माइनस बाई फाइंड करना है, और ये हमें दे रखा है इफ़ 2 इंटू में वाली मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू में दिस मैट्रिक्स। विल सॉल्व, पहले 2 का प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, और 2 इंटू 3 6, 2 इंटू x 2x, ठीक है। बस केवल 2 की मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स से कर दी, ठीक है। प्लस और बाई हमारे पास बाई 0 1 2 इक्वल्स टू में चल रहा है 5 6 1 8। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड कर देना है, 2 प्लस बाई, ठीक है। 6 प्लस 0 6 हो जाना है, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 2x प्लस 2, और इक्वल्स टू में क्या है 5 6 1 8, ठीक है। अब दोनों क्या करेंगे, अब एलिमेंट्स कंपेयर कर देंगे दोनों मैट्रिक्स के। नाउ कंपेयरिंग दी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस बाई इक्वल्स टू में 5, 2 प्लस बाई इक्वल्स टू में 5, और अगर हम बाई की वैल्यू देखें तो 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, बाई 3 आ गया। अब यहाँ से 2x प्लस 2 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 8, एंड 2x प्लस 2 इक्वल्स टू में 8, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू में आ जाएगा 8, 2 से ये कैंसिल 4, और x इक्वल्स टू में 4 प्लस का बाई इधर जाएगा माइनस, यानी x इक्वल्स टू में क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई। सो x इक्वल्स टू में 3 एंड y इक्वल्स टू में 3। नाउ वी हैव टू फाइंड x माइनस वाई, so we will find x minus y equals to x equals to 3 and y equals to 3, 3 minus 3 will be 0, and this is the answer of question number 7, ठीक है। हमें यही फाइंड करना, we have to find the value of x minus y which is 0। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम देख चुके हैं प्रीवियस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 विच इज अबाउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। लेट्स सी। So here the question number 8 is, and such questions like question number 8 are seen bias in board exams very much, ठीक है। ये जो 8 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो सीन बायस इन प्रीवियस ईयर CBSE बोर्ड, ठीक है। तो इसका हम कंसेप्ट देखते हैं, कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। सो गिवन दैट A एंड V आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस, दो मैट्रिक्स दे रखे A और V, ईच ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है 3, सच दैट इस प्रकार डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू में -1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ V इक्वल्स टू 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3AB, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे क्या क्या दे रखा है, उसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू में -1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ V इक्वल्स टू 3, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड 3AB, डिटर्मिनेंट ऑफ 3AB, ठीक है। तो देखो ये हम कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 3AB को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम पहले 3 को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर n, ठीक है। अब n क्या होगा, जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही n होगा, ठीक है। बाकी हम A को कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A, और B को लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ V, ठीक है। अब n क्या है, n हमें दे रखा है ना ऑर्डर 3, मतलब जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे n की जगह 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ A गिवन दैट -1
एंड डिटर्मिनेंट ऑफ v इज 3, क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, इंटू में -1 इंटू 3 ये -3 हो जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -80 आ जाएगा। बस यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। यानी कि 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab इक्वल्स टू में -81 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आई जस्ट टोल्ड यू दैट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 बिकॉज सच टाइप क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन नंबर 8 आर सीन बाय अस इन बोर्ड एग्जाम्स वेरी मच। ओके, सो इसका कंसेप्ट अच्छे से देखना। Now let's go next question, which is question number 9 and which is about to be very important for your board exams. Let's go. So now we are having question number 9 and which is seen by us in previous year CBSE board exams. So बहुत important question है, let's see. Given that if determinant, ये हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट में दे रखी है, ठीक है, एलिमेंट्स दे रखे हैं +3 इक्वल्स टू में 0 दैन द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, यानी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है +3 इक्वल्स टू में 0 दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। लेट्स सी क्या करेंगे। गिवन दैट 2 3 2 x x x 4 9 1 +3 इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, हमें पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट रो की हेल्प से, फर्स्ट रो है ना, इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो 1 इंटू एक्स एक्स, बीच में -9 इंटू एक्स 9x, ठीक है। इस एलिमेंट को हम नेगेटिव लेंगे -3। अब ये क्या आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट रो में तो फर्स्ट रो को हाइड कर दो, सेकंड कॉलम में आ रहा है तो सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स बचे x x 4 1, प्रोडक्ट कर देते हैं x इंटू 1 x -4 इंटू एक्स 4x, ठीक है, प्लस ये 2। अब ये आ रहा है फर्स्ट रो में, इसको हाइड कर दो, थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स जो बचे उनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो 9 इंटू एक्स -4 इंटू एक्स +3 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0। अब ये हो जाएगा 2 और माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, x -9x माइनस का 8x -3 और ये है हमारे पास x -4x, ठीक है। तो x -4x का क्या हो जाएगा -3x प्लस 2 और 9 -4 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। -16x माइनस प्लस 9x प्लस 5 to 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये 9 + 10 19x -16x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और हम 19 में से 16 3x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0, ये जाएगा 3x और ये प्लस का 3 -3, 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल्स टू -1 और यही है हमारा आंसर। हमें क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वी फाउंड x इक्वल्स टू -1 एंड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 विच इज अबाउट टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। लेट्स सी। So here the question number 10 is, and this is also seen by us in previous year CBSE board. Let's see. Given that find a matrix A, हमें A मैट्रिक्स फाइंड करनी सच दैट ये हमें इक्वेशन दे रखी है 2A - 3B + 5C इक्वल्स टू 0, वेयर V मैट्रिक्स दे रखी है एंड C मैट्रिक्स दे रखी है। हमें क्या फाइंड करना है, A मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो देखो A मैट्रिक्स को हम पहले लेट, जो A मैट्रिक्स है ना, लेट मैट्रिक्स A कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब A में हमें देखते हैं इस B और C का ऑर्डर क्या है। तो देखो B और C का ऑर्डर यानी कि 2 रो है, ठीक है, और 3 कॉलम है, तो इसका 2 × 3 ऑर्डर है। ओके, तो यहाँ पे भी हमें 2 रो लेनी है और 3 कॉलम लेने हैं। तो इसके एलिमेंट्स देते हैं A B C D E F, ये हमारे पास क्या हो गई, एक मैट्रिक्स हो गई A, जो हमें इसके एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं A B C D E F। consider A B C D E and F are the elements of
matrix A, which we have to find, out. ओके अब हमें इसको फाइंड करना। अब इस इक्वेशन में हमें इक्वेशन दे रखी है 2a माइनस 3v प्लस 5c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो 2a क्या है हमारे पास, इधर देखो 2 इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है a b c d e f, यहाँ पे लिख देते हैं a b c d e f। ये एलिमेंट्स हमें क्या करने हैं, फाइंड करना है। ठीक है, और फिर है हमारे पास -3v। ठीक है, -3v, तो 3 इंटू बी क्या है, बी हमें मैट्रिक्स दे रखी है -2, ये तो दे रखी है मैंने क्वेश्चन में। तो एलिमेंट्स है इसके -2 2 0 3 1 4। ओके, फिर क्या है +5c, तो यहाँ पे लिखेंगे +5, और सी मैट्रिक्स भी हमें दे रखी है, द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स सी आर 2 0 -2 7 1 6 इक्वल्स टू में 0। अब बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। तो पहले हम 2 की मल्टीप्लाइज पूरा इसको रहने देते हैं, पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू में ए वी सी डी ई एफ। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, और इस बार इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -3 इंटू -2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 0, और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। मतलब हमने 3 का प्रोडक्ट इस मैट्रिक्स के साथ कर दी, सभी एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट कर दिया। फिर हमारे पास +5, अब हम 5 की मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स से कर देंगे, इसके सभी एलिमेंट से कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10 0 -10 35 5, और ये है 30 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब ये जो मैट्रिक्स है ना, ये वाली, ये नेगेटिव है, तो हम इसको इक्वल से इधर लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये ऐसे ही रहने वाला है 2 इंटू में ए वी सी डी ई एफ, विच वी हैव टू फाइंड इक्वल्स टू में, ये वाली मैट्रिक्स आएगी इधर इक्वल से इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाना है, इसके एलिमेंट्स है -6 6, एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे, बस जो माइनस है उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 9 3 12। और देखो ये वाली मैट्रिक्स क्या है, पॉजिटिव, तो इसको इक्वल से लेके जाएंगे, नेगेटिव हो जानी है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 10 0 -10 और 35 5 30 इक्वल्स टू में 0। तो ये आ जाएगा 2 इंटू में ए वी सी डी ई एफ इक्वल्स टू में, देखो ये है दोनों एडिशन, दोनों मैट्रिक्स, उसमें हमें क्या देना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -6, और अब ये माइनस है ना, तो -10। ठीक है, फिर 6 -0, तो ये तो 6 ही हो जाना है, 0 -10, ये 10 हो जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 -35 3 -5 12 -30। ठीक है, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। सो 2 इंटू में ए वी सी डी ई एफ इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, -16 6 10, और -26 -2, और ये हो जाएगा -18। ठीक है, अब ये वाला जो 2 है ना, ए वी सी डी ई एफ इक्वल्स टू में, ये इधर आके हाफ बन जाएगा। ठीक है, हाफ -16 6 10 -26 -2 -18। ठीक है, मतलब यानी कि इस 2 से हमें सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर देना है।
क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू में जब 16 को डिवाइड करेंगे तो -8, 6 को करेंगे 3, 10 को करेंगे 5 और -13 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -9 हो जाएगा और यही हमारे ABCDEF। ठीक है, बस यही हो जाएगा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो मैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और नहीं तो सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अवेलेबल हो सकता है। और नाउ लेट्स, अभी हमने और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो क्या करना है, इसके अंदर हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, देन द वैल्यू ऑफ x और y हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, x y z या फिर a b c d कुछ भी वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, x प्लस वाई और 2x माइनस वाई, x प्लस 2 और 16 इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, 8 5 1 3y प्लस 1। कुछ क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई के हम कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स की हम कंपेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू में 8। ठीक है, फिर x प्लस टू इक्वल्स टू में 5 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू में 1। ठीक है, और 16 इक्वल्स टू में 3y प्लस 1। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये हम लेंगे फोर्थ, फ्रॉम फोर्थ 16 है इक्वल्स टू में 3y प्लस 1। तो देखो 1 आएगा इधर, 16 माइनस 1 इक्वल्स टू में 3y और 16 माइनस 1 15 इक्वल्स टू 3y, 3 से ये कैंसिल, बाई क्या आ गया, 5 आ गया। ओके, अब x फाइंड करेंगे, हमें x और y ही फाइंड करना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं, ये तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में है x प्लस 2 इक्वल्स टू में 5। ठीक है, तो x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 5, प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 ये आ जाएगा, x इक्वल्स टू में 3। ठीक है, अब हम ये जो x की वैल्यू है ना और y की वैल्यू है क्या है, एंड y क्या आया, 5, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट में देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये एक अलग है। ठीक है, बस हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू यहीं पे आ गई, बट हम थोड़ा देखना चाह रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। उसके लिए हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं। एक्स क्या आया 3, वाई क्या आया 5, LHS इक्वल्स टू में RHS आया क्या, तो हाँ ठीक है, यही हमारी इक्वेशन फर्स्ट कह रही है कि LHS जो है RHS के इक्वल है, यानी एक्स प्लस वाई को अगर हम ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाना है, 8 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है। अगर हमारा ये प्रूव नहीं होता ना, इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल नहीं होता, तो नो सॉल्यूशन, एक्स और वाई फाइंड ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हमें फाइंड करने थे एक्स और वाई विच आर एक्स इज 3 एंड वाई इज 5। ठीक है, बस यही हमारा आंसर था, हमें एक्स वाई फाइंड हो गए। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख चुके हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और ये शॉर्ट में नहीं आएगा, लॉन्ग में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखो क्या दे रखा, हमें एक मैट्रिक्स दे रखे, देन फाइंड ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है हमें, ए इनवर्स फाइंड करना है, एंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फिर हमें ये जो इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है, इनको सॉल्व करना है। क्या करेंगे यहाँ से, सबसे पहले हम इसमें ना ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो पहले हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना है और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
क्या करेंगे, पहले हम मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे। ए क्या दे रखी है, ठीक है, ए हमें पूरी मैट्रिक्स दे रखी है। अगर इस टाइप से दे रखी होती तो हम इनके कोफिशिएंट ले लेते, 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 -2, ठीक है, दे रखी है 2 3 1 -3 2 1 5 -4 और -2, ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए। ओके, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हो जाएगा, रो फर्स्ट लेंगे 2 लेंगे, ठीक है, और फिर आ जाएगा फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो -4 और बीच में माइनस आएगा, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, 4 × 1 4। फिर ये वाला एलिमेंट रहेगा नेगेटिव, लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये आ रहा है सेकंड फर्स्ट रो में, तो उसको हाइड कर देंगे, और सेकंड कॉलम में इसको भी हाइड कर देंगे, बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, तो -6 माइनस आएगा बीच में, लेकिन ये माइनस है तो प्लस कर देगा 4, प्लस ये वाला एलिमेंट पॉजिटिव लेंगे, और ये आ रहा है हमारा थर्ड कॉलम में और फर्स्ट रो में, तो इसको हाइड कर देंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो हाइड कर देंगे, और जो भी एलिमेंट्स है उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये एलिमेंट्स हैं 3 2 1 1, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 3 × 1 3, बीच में माइनस, 2 × 1 2। सो नाउ वी आर हैविंग, ये दोनों -4 0, ठीक है, प्लस 3 × में -6 + 4 -2 प्लस 5 × 1, हमारे पास आ जाना है -6 + 5 यानी -1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और क्या है, किसके इक्वल है, -1 की। अगर ये 0 के इक्वल होता तो किसकी है, क्योंकि ए जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू -1, यानी कि ये जो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 0 के इक्वल होता तो ये सम को हम यही फिनिश कर देते, ठीक है। कंडीशन है कंसिस्टेंट की एंड हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent and has an unique solution, ठीक है। इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज ax इक्वल्स टू में a इनवर्स b, ठीक है, क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू में a इनवर्स b। तो अब हमें किसकी नीड है, v की, ठीक है, और x क्या है हमारे पास, देखो a तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, 2 -3 5 और 3 2 -4 और 1 1 -2 1 1 -2। b क्या है, b हमारे पास देखो कितने वेरिएबल्स हैं, x है, y है और z, तो 3 x, ठीक है, कितने वेरिएबल्स हैं, x है, y है और z, एंड और b क्या है हमारे पास, b है देखो 11 -5 -3, ये हो जाएगा v, 11 -5 और -3। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू में a इनवर्स b, ठीक है। तो a इनवर्स क्या होता है, नाउ x इक्वल्स टू में a इनवर्स b, और a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में b। तो अब हमें यहाँ से डिटर्मिनेंट a भी है हमारे पास, दैट दिस इज -1, ठीक है। b क्या है हमारे पास, b हमारे पास ये है एलिमेंट्स 11 -5 -3, बट एडजॉइंट a हमें क्या करना है, फाइंड करना है, एडजॉइंट a फाइंड करेंगे, ओके। हाँ, तो बस एडजॉइंट a जो हम फाइंड करेंगे वो हो जाएगा कोफैक्टर्स, ठीक है, मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, और इसका हम कर देंगे ट्रांसपोज, बस ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट a, ठीक है। यानी कि गाइस एडजॉइंट a फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे इस पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का, ठीक है। तो a11 कैसे निकालेंगे, a11 है यानी कि 2 का हम कोफैक्टर निकालेंगे, 2 आ रहा है फर्स्ट रो में
और फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आ जाना है -2 -2 -4, बीच में माइनस आएगा लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, प्लस आ जाएगा 4 × 1 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 आ रहा है, A11 0 है। अब फाइंड करेंगे A12। ठीक है, A12 फाइंड करेंगे तो A12 क्या है, -3। ठीक है, -3 आ रहा है, इसको हाइड कर दो फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड कर दो बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट। 3 × -2 यानी -6, बीच में माइनस लगाएंगे बट माइनस ऑलरेडी है, प्लस 4 × 1 4 और हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे ये देखेंगे माइनस आएगा या प्लस आएगा, उसके लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2 + 1 क्या है 3, ऑड आ रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन हम लगाएंगे। अगर इवन होता तो पॉजिटिव ही रहता, तो अब -2 2 हो जाना है। ठीक है, अब A13 यानी को फैक्टर ऑफ 5 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है। फर्स्ट रो हाइट थर्ड कॉलम हाइट, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 1 3, बीच में माइनस 2 × 1, ये हो जाएगा 2 × 1 2 और 3 - 2 1, बट यहाँ पे 4 अब देखो यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस, उसके लिए हम 3 + 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 तो इवन है, इवन में कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं रहता, जो चीज़ ये पॉजिटिव रहता है इवन। ठीक है, तो प्लस है, प्लस तो लगाओ मत लगाओ। ठीक है, प्लस का साइन यूज नहीं करेंगे। फिर फाइंड करेंगे A21। ठीक है, A21 का मतलब 3 का कोफैक्टर, एलिमेंट 3 का कोफैक्टर, तो ये आ रहा है सेकंड रो में। ठीक है, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो हाइड कर दो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड, बाकी के एलिमेंट्स बचे -3 5 1 और माइनस का 2, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्या हो जाना है 3 × 2 = 6, बीच में माइनस 5 बन जा 5 और 6 - 5 1। ठीक है, लेकिन ये एलिमेंट जब ऐड करेंगे ना, इसका ऑर्डर 2 + 1 3, तो 3 आ रहा है और यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करेंगे A22 यानी कि 2 का कोफैक्टर। ठीक है, 2 आ रहा है सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, तो इसको हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स बचे क्या 2 5 1 -2, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। 2 × 2 = -4, बीच में माइनस 5 बन जा 5 -9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे -9, लेकिन 2 + 2 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इवन है, तो इवन के लिए तो यही रहेगा -9। अब नेक्स्ट है A23, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 है, ऑड दे रहा है, ऑड के लिए माइनस यूज करते हैं। बाकी देखते हैं क्या एलिमेंट आएगा, तो A23 का मतलब -4 का कोफैक्टर हम फाइंड करेंगे। ये आ रहा है थर्ड कॉलम में और सेकंड रो को हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स जो है हमारे पास 2 -3 एक तो -4 के लिए क्या क्या एलिमेंट्स बचे 2 -3 और 1 और 1। ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 बन जा 2, बीच में माइनस आएगा लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, 5, तो ये क्या आ जाएगा -5। फिर फाइंड करेंगे अब थर्ड रो के लिए। ठीक है, थर्ड रो के एलिमेंट्स के लिए क्या बोलेंगे, थर्ड रो है। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम है, तो A31 यानी 1 का 1 किस में आ रहा है, थर्ड रो में, फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो, एलिमेंट्स बचे -3 5 2 -4, लिख देते हैं यहाँ पे -3 5 2 और -4। ओके, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 4 3 = 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बीच में -5 2 = 10 यानी कि 12 - 2 10 क्या हो गया 2, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे 2 और 3 + 1 को ऐड करेंगे तो प्लस हो रहा है। ठीक है, इसमें हम यही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। अब है A32, तो A32 तो हम पहले देख रहे हैं 5 हो रहा है, ऑड हो रहा है, माइनस यूज कर दो। ठीक है, यानी 1 का हमको फैक्टर फाइंड करेंगे, तो 1 आ रहा है थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, बाकी के एलिमेंट्स बचे 2 5 3 -4, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो 4 2 = 8 हो जाएगा और -5 3 = 15, दोनों को ऐड करोगे 23 आ रहा है। ठीक है, वो भी माइनस का, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का। नेक्स्ट है हमारे पास A33 यानी को फैक्टर ऑफ -2। ओके, तो को फैक्टर ऑफ -2 का मतलब थर्ड कॉलम और थर्ड ही रो, बाकी के एलिमेंट्स बचे 2 -3 3 2, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 2 2 = 4, बीच में तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 = 9 यानी 13 आ गया। ठीक है, और इसको ऐड करोगे तो प्लस है, साइन का कोई इशू नहीं है इसके अंदर, बस हमारे पास ये आ गए और बस हम इसमें एडजॉइंट है हमारे पास
तो हमारे पास एडजॉइंट ए क्या आ गया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सारे हमने को फैक्टर्स फाइंड कर लिए, ये सभी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, A11 है हमारे पास 0। ठीक है, A12 क्या है, A12 है 2, और फिर है हमारे पास A13 विच इज 1, A21 तो A21 फाइंड किया है -1, A22 -9, A23 -5, A31 2, A32 23 एंड A33 विच इज 13। अब बस हमें इसका ट्रांसपोज कर देना है, यानी कि सभी जो रोज हैं उनको कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक है, देखो क्या आ जाना है हमारे पास, एडजॉइंट ए जो रो है ना, ये फर्स्ट रो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन में चेंज हो जाएगी, दैट इज 0 2 1। ठीक है, ये सेकंड रो, तो ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी -1 -9, क्योंकि हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। फिर हमारे पास 2 23 और ये 13, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू में A इनवर्स यहाँ पे पुट करना है ना, इस वाली इक्वेशन में एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है, इनटू में B। तो बस हम यहाँ पे यूज कर देंगे एडजॉइंट है क्या है, 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13। ठीक है, और फिर क्या है अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हम इसको डिवाइड में है ना डिटर्मिनेंट, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन क्या आया था हमारे पास -1। ठीक है, तो -1 हो गया। फिर इनटू में क्या है b, और b हमारे पास क्या है, तो b है हमारे पास 11 -5 -3। ठीक है, 11 -5 -3। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर देंगे, जो भी आएगा उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल्स टू में, और ये है -1 को डिवाइड करोगे -1 से, पूरा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो पहले ये रो लेंगे, ठीक है, ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 0 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 × 1 5, और माइनस प्लस माइनस 2 × 3 6। ठीक है, अब ये लेंगे सेकेंड रो, ये वाला कॉलम, 11 × 2 22, माइनस माइनस प्लस 9 5 जा 45, प्लस माइनस माइनस और 23 × 3 69। फिर हम ये वाली रो लेंगे, वाला कॉलम लेंगे। ठीक है, 11 बन जा 11 × 1 11, माइनस माइनस प्लस 5 × 5 25, और फिर माइनस प्लस माइनस 13 × 3 39। ओके, तो x का मतलब क्या है, x y z, विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। -1 इंटू में ये हो जाना है -1, और इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 67 - 69, यानी माइनस का 2। ओके, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 6 3 माइनस का 3, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3। तो अब देखो हमारे पास x क्या है, x आ गया 1 के इक्वल, और y है 2 के इक्वल, एंड z इक्वल्स टू 3। तो ये वाला क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये भी हम प्रीवियस ईयर देख चुके हैं CBSE बोर्ड में। गिवन दैट 3a - v, ठीक है, और ये इक्वल्स टू में दे रखा है, v की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें क्या फाइंड करना है, a। तो क्या करेंगे, 3 और a है, जो a मैट्रिक्स है ना, उसको हम बोलेंगे a b c d। ठीक है, हमने ये क्यों लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × 2। ठीक है, 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम है, तो बस हमने जो 2 रोज लिए हैं और 2 कॉलम लिए हैं, और उसमें एलिमेंट्स बोल दिए a b c d। ठीक है, माइनस b क्या है,
बी हमें दे रखा है 4 3 2 5 और इक्वल्स टू में क्या है 5 0 1 और 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में ए वी सी डी इक्वल्स टू 5 0 1 और 1। इस वाली मैट्रिक्स को हम इक्वल्स इधर ले जाएंगे, ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव हो जानी है और इट विल बी 2 4 3 2 5। इनको ऐड कर दो, 5 + 4 9, 0 + 3 3, 1 + 2 3, 1 + 5 6, ठीक है। किसके इक्वल में चल रहा है ए वी सी डी। यहाँ से हम 3 इधर लेके जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे 3 1 1 2, तो ए क्या आ गया 3, बी आ गया 1, सी आ गया 1 एंड डी आ गया 2। बस यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर ये हो जाएगा। सो हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लास्ट प्रीवियस ईयर में देख चुके हैं।